नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक में। तो आप सब तक ये न्यूज़ तो पहुंच ही चुकी होगी कि जो आरबीआई है उसने जो 2000 का नोट था उसे डिमोनेटाइज कर दिया है। ठीक है, ये अभी शाम में ही आरबीआई की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। ठीक है, तो चलिए आज हम इशू को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ क्या है कि जो ₹2000 का नोट है, ठीक है, इसे नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो 8 नवंबर 2016 को जो डीमोनेटाइजेशन या हिंदी में जैसे विमुद्रीकरण कहते हैं 500 और 1000 के नोट का जो किया गया था, उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नई 500 की नोट इंट्रोड्यूस की गई थी और ये 2000 की नोट इंट्रोड्यूस की गई थी। जो 1000 वाली है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब क्या किया है कि अभी आज से जब से प्रेस रिलीज आई है तब से जो आरबीआई है उसने ये जो नई 2000 की नोट थी उसे भी डीमोनेटाइज कर दिया है। ठीक है, और जैसा कि तब हुआ था 2016 वाले डिमोनेटाइजेशन में, 2016 वाले विमुद्रीकरण में, कि जो भी आपके 1000 और 500 के नोट थे वो आप जाकर बैंक में जमा कर सकते थे अपने अकाउंट में, या उन्हें एक्सचेंज कर सकते थे दूसरे नोट्स के बदले में। तो सेम यही चीज़ इस 2000 नोट के केस में भी है, लेकिन एक अंतर है। वो क्या है कि जो 1000 और 500 के नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रह गए थे अनाउंसमेंट के बाद से, लेकिन ये जो 2000 की नोट है ये लीगल टेंडर रहेगा। ठीक है, जो आरबीआई की प्रेस रिलीज़ है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 2000 की नोट है इससे आप अभी भी खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करनी है आप कर सकते हैं। इन्हें जिसके पास भी हैं उन्हें जमा करना होगा और उसके बदले में अपने अकाउंट में या तो डिपॉजिट कर लीजिए या फिर आप एक्सचेंज कर लीजिए जो दूसरे नोट्स जो लीगल टेंडर जो वैलिड हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये किया कैसे गया है, मतलब किस कानून के अंदर किया गया है। ठीक है, तो जो आरबीआई एक्ट है 1934, इसका जो सेक्शन 24 क्लॉज 1 है, ये आरबीआई को पावर देता है कि जो कंट्री की जो करेंसी है उसको डिफ़ाइन करने का, लीगल टेंडर डिफ़ाइन करने का। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंडर जो आरबीआई है उसने इस जो ये 2000 की नोट है इसको लीगल टेंडर से हटा दिया है। ठीक है, अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ डिमोनेटाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जब मुद्रा का या करेंसी का विमुद्रीकरण हो रहा हो। सबसे पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था इंडिया में? ये पहली बार हुआ था 1946 में, जब 500, 1000 और 10,000 के नोट, जी हाँ, तब 10,000 का नोट चलता था। 10,000 और 5,000 के नोट भी चलते थे। तो इन 3 नोट को उन्हें डिमोनेटाइज किया गया था या विमुद्रीकरण किया गया था। फिर इसके बाद अगला डिमोनेटाइजेशन जो करेंसी नोट्स का हुआ ये 1978 में हुआ। ठीक है, 1000, 5,000 और 10,000 के नोट्स डिमोनेटाइज किए गए थे। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज किए गए थे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण क्या होता है कि कोई भी करेंसी है, ठीक है, करेंसी है, उससे जो लीगल टेंडर होने का जो दर्जा है वो छीन लिया जाता है। ठीक है, कि मतलब उसमें अब कोई भी बाध्य नहीं है किसी भी पेमेंट को एक्सेप्ट करने के। जनरली लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पेमेंट आपकी ड्यू है और अगर आप किसी भी व्यक्ति को जो लीगल टेंडर करेंसी उसमें देते हैं तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। एक लिमिट होती है, जैसे कॉइन्स के लिए लिमिट है 10 रुपये, 1000 रुपये तक है। ठीक है, जो 1 रुपये से छोटे सिक्के हैं उनसे 10 रुपये तक की जा सकती है पेमेंट, और जो 1 रुपये के सिक्के एक जो कॉइन्स हैं उनसे 1000, 10,000 एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, ऐसे ही पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो जो पर्सन है वो बाध्य है वो पेमेंट एक्सेप्ट करने के। ठीक है, अगर आप दूसरी किसी उसमें पे करते हैं, जैसे कि आप चेक से करते हैं
आप डीडी से करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है, वो चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है कि भैया मुझे दूसरे तरीके से दो, ठीक है। और डिमोनेटाइजेशन में होता क्या है, जब ये लीगल टेंडर का दर्जा छीना जाता है, इसके बाद एक टाइम लिमिट दी जाती है, ठीक है, कि इतने दिन की समय सीमा है, उसके बाद ये जो नोट हैं ये बेकार हो जाएंगे, ये रद्दी हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम लिमिट के बाद जो वो करेंसी होते उसमें खरीद बिक्री लेन देन या उसे इकट्ठा करना संचित करना भी अपराध माना जाता है। पर ये ध्यान रखिएगा, ये 2000 नोट का जो है इस केस में नहीं है। इस केस में अभी आप ये अभी लीगल टेंडर है, लेकिन इसको धीरे धीरे फेस आउट करने के लिए आज अनाउंसमेंट कर दिया सरकार ने, ठीक है। अभी भी जो 2000 का नोट है वो लीगल टेंडर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कारण क्या है, क्यों किया जाता है ये डिमोनेटाइजेशन। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्लैक मनी, ठीक है। दूसरा है जो फेक मनी या काउंटरफीट करेंसी, या फिर जो जाली नोट होते हैं उन्हें हटाना, ठीक है। और जो ब्लैक मनी में ही आ गया जो टैक्स चोरी करके पैसा इकट्ठा किया गया है, ठीक है, जो टैक्स चोरी की गई है उससे जो पैसे इकट्ठा किया गया है उसे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें तो नहीं ला सकते ना, ठीक है, नहीं तो टैक्स पे करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है इसका सोर्स क्या है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने के लिए, फेक मनी है जो जाली नोट है उन्हें ख़त्म करने के लिए होता क्या है, जैसे टैक्स चोरी करके या फिर जो ब्लैक मनी है इससे क्या होता है, एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है, काली अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती है जिसमें कि सिर्फ कैश में ही होता है। और ये जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए खतरा तो है ही, साथ साथ ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है। भारत की सुरक्षा को, किसी भी देश की सुरक्षा को भी खतरा होता है। जैसे क्योंकि अगर ब्लैक मनी है तो उसके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम भी होगा, हवाला रैकेट भी चलेंगे, ठीक है। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स हैं, ठीक है, ये सब का जो मोडस ऑपरेंडी होता है, जो इनका पेमेंट का मेथड होता है वो ऑब्वियसली यूपीआई तो करते नहीं हैं, ठीक है, या फिर करेंगे वो बहुत रूट करके करेंगे, मोस्टली नहीं यूज़ करते। बड़ी पेमेंट्स होती हैं तो उनके लिए मोस्टली कैश में डील किया जाता है, ठीक है। तो इन सब से निपटने के लिए, और जो जैसे एनिमी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, फेक मनी जो है उसको पंप इन करती हैं, ठीक है, जो फेक करेंसी है उसको पंप इन करती हैं, जिससे कि जो हमारा देश है उसकी अर्थव्यवस्था, जो उसकी इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम एडवांटेजेस या फिर जो क्या फ़ायदे हैं डिमोनेटाइजेशन के। तो जैसे कि हमने देखा, पहला है ब्लैक मनी पर रोक लगती है, ठीक है, उसे अगर मान लीजिए जैसे 2000 की नोट 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी, लोगों ने सोचा कि अब ये इसमें इजी है। अगर आप ये देखिए, अगर 10-10 के नोट में अगर आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो वो तो ट्रक भर के हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यही 100 के नोट में करेंगे तो भी वो ट्रक भर होंगे, ठीक है। अगर आप 500 के नोट में कम करेंगे तो थोड़े कम होंगे। लेकिन अगर आप 2-2 हज़ार के नोट्स में करते हैं तो इन्हें आप आराम से कुछ बैग्स में आप ले जा सकते हैं, ठीक है, कुछ बैग के अंदर भर के ले जा सकते हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। तो क्या हुआ होगा कि क्या होता है, जो भी काला धन है या फिर जो भी चोरी का पैसा है वो सब इन्हीं में बड़े नोट्स के बड़े डिनोमिनेशन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अब इसको डिमोनेटाइज कर दिया है तो जिनके पास वैलिड वाला पैसा है, जैसे ये कोई पर्सन है, ये मेहनत करके इसके पास 20,000 रुपये हैं, तो इसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर देगा 20,000 और इसको पूरे 20,000 के 20,000 मिल जाएंगे। इसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी है दिखाने के लिए। लेकिन ये जो पर्सन, इसे मान लेते हैं ये जो पर्सन बी है, इसके पास है 2 लाख करोड़, ठीक है।
अब इसका जो है काला धन है, अगर इसे वापस से, ये जो 2000 की नोटें हैं इन्हें वापस से इसी 2 लाख करोड़ में चाहिए तो इसे जाके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन ये बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता क्योंकि इसे सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 2 लाख करोड़ है ये हो गया, रद्दी हो गया, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन का ये फ़ायदा है। इससे क्या हम कर पाएंगे, जो टेरर फंडिंग है, जो नक्सल फंडिंग है, इसको भी रोक पाएंगे, ठीक है। और चूंकि क्या हुआ कि जो भी पैसा बाहर इकोनॉमी के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अब एक बार बैंकिंग सिस्टम में आएगा, बैंक में जमा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, अगर बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है और लेने वाले कम है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छा होता है इकोनॉमी में एक्सपेंशन के लिए, जब भी हम इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और जो 5वां बेनिफिट है वो क्या, जो कैशलेस इकोनॉमी है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो इनकन्वीनियंस होगी लोगों को, खैर इस नोट में 2000 के केस में तो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली अब क्या है कि अपने यहाँ जो भी आम जनता है वो यूपीआई या फिर जो लोअर डिनोमिनेशन की, या फिर इतना पैसा है ही नहीं कि जिसे आप शो न कर सकें या फिर वो न। और जो यूपीआई वाला है सिस्टम है ये बहुत वेल डेवलप्ड है सारी पेमेंट्स के लिए, तो आप बैंक में डाल के भी अपना बिजनेस वगैरह सब प्रॉपरली रन कर सकते हैं, सारी पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ किसी होगी जिसके पास ब्लैक मनी है, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस है, एक डिसएडवांटेज होगा। दूसरा, जीडीपी में लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है जनरली जब डिमोनेटाइजेशन होता है, ठीक है। पर इस 2000 के नोट के केस में ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे अभी भी लीगल टेंडर रखा गया है, ठीक है। और जो तीसरा है कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, जो 2016 में इतने सारे 2000 के नोट प्रिंट किए गए थे, इनमें कुछ पैसा खर्च हुआ था, सरकार का पब्लिक मनी जो थी वो टैक्स पेयर की मनी थी वो खर्च हुई थी। तो अब जब ये नोट रद्दी हो गया तो वो पैसे जो कॉस्ट है वो भी रद्दी में चली गई। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो इशू है ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।